ये अब भैया हिरणाक्ष ले गया माताओ। वो यहाँ हाहाकारी मच गई। देवता रोने लगे, ब्रह्मा जी रोने लगे, शंकर जी, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, दसों दिक्पाल प्रार्थना करने लगे नारायण की। हे भगवान विष्णु, हमारी रक्षा करो, राक्षस का वध करो, पृथ्वी माता का उद्धार करो और संसार के मनुष्यों का कल्याण करो। प्रार्थना करने लगे देवता। आप भी प्रार्थना कीजिए। हमारी कथा ऐसी है कि हम इसी में सब कुछ कराते रहते हैं। ऐसा नहीं कि कथा कहते हो, बल्कि इसी में तुम्हारी प्रार्थना करा देंगे। थोड़ी देर के लिए बैठी हो तो यातना का मुंह करी हो तो आज कर लो, और करत हो तो आज सीख लो कैसी करी जात। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भैया सभी देवता प्रार्थना करते हैं नारायण की। करुणा निधान भगवान, करुणा निधान भगवान, खबर लो मेरी, खबर लो मेरी। हम सभी सुरों ने लही शरण है तेरी। करुणा निधान भगवान, खबर लो करुणा निधान भगवान, खबर लो मेरी, खबर लो मेरी। हम सभी सुरों ने लही शरण है तेरी। करुणा निधान भगवान, खबर लो मेरी। करुणा निधान भगवान, करी क्यों तेरी। करुणा निधान भगवान, करी क्यों तेरी। हम सभी सुरों ने लही शरण है तेरी। करुणा निधान भगवान, खबर लो मेरी। करुणा निधान भगवान, खबर लो। हे नारायण रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा जी रोने लगे, राक्षस का वध करो, तीनों लोगों को सनाथ करो। भैया जब ऐसी पुकार सुनी देवताओं की तो ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान नारायण ने जन्म लिया। जरा ध्यान से सुनिए माताओं, ये भगवान नारायण की दिव्य कथाएं भागवत के माध्यम से, इसी कथाओं से ही आपका कल्याण है। तो नासिका से जन्म लिया, नाक के सुर से एक सुअर जैसा बच्चा निकला, छोटा। और देखते देखते बढ़ने लगा। थोड़ी देर में आकाश पाताल उसने एक कर दिया। उसका मोह तो वाराय सुअर जैसा था, लेकिन बकाया पूरे विष्णु बैजंती माला डाले। ब्रह्मा की नाक से भगवान नारायण ने वाराह रूप धारण किया। भयंकर वाराह, इतना मोह तो वाराह सुअर का 2 दांत, उसके ऐसे दांत हो कि पथरा फूट जाए, इतने कर रहे। और बकाया वो विष्णु थे, बैजंती माला डाले थे। ऐसी भगवान ब्रह्मदेव की नासिका से भगवान नारायण ने राक्षस का वध करने, माता पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह अवतार धारण किया। एक बार प्रेम से बोलिए माताओं, वाराह भगवान की। गरजे बड़ी जोर से, समुद्र में गिरे, समुद्र के जल के चीरते हुए अदिति नंदन हिरणाक्ष के पास पहुंचते हैं। भगवान ने वाराह रूप धारण क्यों किया? कोई कहे हम पंडित जी बने रहे हैं। बने रहे हो, बने रहे हो पंडित जी, हम ऐसे ही बने रहे हैं जैसे हम।
और भगवान विष्णु तो ऐसे नहीं बने रहे जैसे हैं, उनके सुअर बनने पर वो दिख लियो। वो जिसे जैसा बना दे वो सबका जगत प्रकाश प्रकाशक राम मायाधीश ज्ञान गुण धाम, वो जिसे जैसा बना दे। तो देखो हमारी तुम्हारी तो ठीक ही ठीक, ब्रह्मा विष्णु महेश का दशा करी, उन्हें 12 बनना पड़ा। उन्हें सुअर रूप धारण किया नारायण ने, ब्रह्म ने। क्यों सुअर रूप धारण? इसलिए किया कि जैसो काम वैसे ही रूप। अब बताओ तो काम तो भिष्टा को, भिष्टा का कोट था, अब भिष्टा के कोट को कौन दूर करता है? कुंवर करेगा कि सुअर? बताओ भाई, भिष्टा का कार्य कुंवर करेगा कि सुअर करेगा? भिष्टा का कार्य सुअर ही करेगा। इसलिए भगवान ने सुअर रूप धारण किया कि जैसा काम वैसा ही रूप है। तो कोटे को भिष्टा के भगवान नारायण सुअर बने थे। अब सुअर का कौन हूं, दोष नहीं है। भिष्टा के कोट को रौंदते हुए महाबली हिरणाक्ष के पास पहुंचते हैं। देखा हिरणाक्ष ने गदा उठाई, यहाँ 12 भगवान ने गदा उठाई। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करते हैं। बोलो 12 भगवान की। और भैया घोर युद्ध होने लगा दोनों का। अब दोनों भयानक वीर, उसको तो तीनों लोग जीत लिए थे उसने। हाँ, भगवान न होते तो उसे मार भी नहीं कोई पाता। और ये स्वयं नारायण थे, ब्रह्म थे, क्या कहना है। दोनों के बीच युद्ध जब हुआ, गदा से गदाएं टकराएं तो लोक और परलोक नष्ट हो जाएं। ज्वाला देखिए आप, ओ दोनों वीर खेत में कैसे महामाते गज सोहन जैसे। राम सिया राम, जय जय राम सिया। गदा दो के तन में बढ़त क्रोध दो के मन में। रुधिर प्रवाह शरीर फट गए दोनों के, खून बहने लगा। न पग भर दीति नंदन हटे, न पग भर 12 भगवान। वो आकाश से फूलन की वर्षा होए। प्रभु सांप के दूध न पिलाओ, जल्दी बंद करो। और रुधिर प्रवाह बहत सब अंगा, महावीर मन ने कहना भंगा। दोनों वीर क्रोध में कैसे हो रही वो दे दिवा कर जैसे।
बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। ऐसी गदा मारी हिरणाक्ष ने कि विष्णु भगवान की गदा हाथ से छूट गई। अब समझ लो अब कितना वीर था। 10 हाथ पे गिरी। भगवान नारायण बोले नहीं वारे बहादुर, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, वार कर। हिरणाक्ष बोला नहीं प्रभु, मैं निहत्थे पे वार नहीं करता क्योंकि मैं महावीर हूँ। मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं स्त्री पे वार नहीं करता, बालक को नहीं मारता, बूढ़े को नहीं मारता, और मैं निहत्थे को भी वार नहीं करता। इसलिए आप गदा उठाएं, युद्ध करें। मैं समझ गया, आप बताएं चाहे ना बताएं। महाराज भगवान बोले क्या समझ गया? कहा मैं समझ गया कि तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो। मैंने युद्ध में आपकी वैजंती माला देख ली और आपकी कौमदी गदा पहचान गया, तो मेरे वध के लिए तुमने 12 अवतार धारण किया है। तुम तो ब्रह्मांड नायक नारायण हो। वाह वाह। भगवान नारायण बोले बाप हिरणाक्ष, तेरे जैसा बहादुर मैंने आज तक नहीं देखा। बेटा मैं तुझे मारना नहीं चाहता, तो पृथ्वी माता को दे दे। तेरे जैसा पुत्र धरती पे माई दोबारा नहीं जन्मेगी। मान जा। देखो 6 चीजें ईश्वर के हाथ में है। कौन कौन? हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विदेहा। हान लाभ जीवन मरण यश अप। मान जाओ, सब भगवान ने कहा सब हमने तुम्हारे हाथ में सब कुछ दो। पर सुनो 6 चीजें भगवान अपने हाथ में लें। हान लाभ, हानि कितनी होने लाभ कितना तुम जाना, तो तुम्हें पता है। कभी मरने हैं पता है, कभी जन्मने हैं पता है, कितनों यश होने हैं, और बाद में कैसे कैसे हिंदुस्तान लेबर के भारतीय संतों को बड़े बड़े यश वाले थे जो जेल में तुम रोजा ख्वाल सब जाना था। तो देखो भगवान को कितना किसको यश देना है, और बड़े बड़े यश वालों को धूल चटा देना। तो हान लाभ जीवन मरण और यश अपयश, ये 6 चीजें के हाथ में? विधि हाथ, विधि दाता। इसलिए भैया, इसलिए हिरणाक्ष बोला सुनो, जब ये विधाता के हाथ में, तो आप काहे के दुखी हो? तो उठाओ हथियार और सुनो। बताओ रो तो मोह चाहिए? हिरणाक्ष बोलो मोह समझो चाहिए। और बताओ तुम मना कर रहे हो, मैं कहा तो उठाओ हथियार। वीर की यही पहचान है। ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। यदि आप कहो महाराज भगवान कि वरदान मांग, तो मैं यही मांगूंगा कि मुझे युद्ध दो, क्षत्रिय सन्मुख मरण की शोभा। क्या समझते हो? मैं जिसके लिए मेरा जन्म हुआ था वो सुनहरा अवसर आ गया। और भगवान 12 सोच में पड़ गई कि ये तो सब जानता है ना। अरे प्रभु, 2 प्रकार की गतियां होती हैं, पहली ब्रह्म गति, दूसरी वीर गति। यदि आपके रूप का ध्यान करते हुए मैं मर जाऊं तो आपकी ब्रह्म गति को प्राप्त हो जाऊंगा, और यदि मैं आपका लोहा छाती में लेके मर जाऊं तो आपकी वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। इस समय दोनों गतियां मेरी आप हो, इसलिए उठाइए हथियार। वाह। बताओ राक्षस किसे कहते हैं? जानती हो बेटा? राक्षस कहते हैं जो जानता तो है लेकिन मानता नहीं है। जानत है पे मानत, जानत तो सब है पे मानत नहीं है, वो राक्षस। और जो जानत है और मानत है वो देवता है। समझ गए? भगवान समझाते हैं, अरे हिरणाक्ष
अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सूट बूट सब, अरे पैंट सूट बूट सब यही छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। गद्दे रेशम साड़ी माल खजाने महल अटारी। देखो भैया सुनो माताओ, मखमल के गद्दे रेशम साड़ी और माल खजाने महल अटारी, अंत में पैंट सूट बूट सब यही छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरे प्यारे जन्म में नहीं पाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। भैया बहुत समझाया आप मूरख न चित्त धरी, कैसे मूरख के समझाए थे, ओ ज्ञान गांठ को जाए ओ कोयला होए न उजरो, चाहे 100 मन साबुन ले आए। भैया मूरख के समझाए से का होता है, वो उल्टा लगता है उसे। जैसे तुम समझाओ तो कोई समझ में ना आए, कहो तुम इनके कछु कान लगे, मूरख सो मूरख। एक मूरख थे पंडित जी, और बड़े सेठ जी ने कही कि हमारी अम्मा के तुम रोज बना बना खवा उतरेगो, 10,000 रुपया को महीना दे हमारा। सेठ आते बड़े लोग, उनकी एक महताई, अब वो कारखाने में जाने कहूँ से एक पंडित जी थे, लेकिन हाथे हुए ऐसे माता हुए ऐसे अंगूठा छाप, कहले बढ़िया रहो सेठ जी, 10,000 मिले हैं और कहीं का करने 4 ठे रोटी तो खवाने बुढ़िया के पास, और 6-7 महीना मर जी बूढ़ी हती बिल्कुल। अब सेठ जी ने तो परमानेंट कर लो, बड़े खुश भाई। सो एक दिन रोटी बना के खवाई और कहले रोटी बना के खवाई करो, 10,000 एक ही दे, एक या देत की जो है पंखा, सो दिन भर हमारी बाई की मक्खियां भगाई करो, ऐसी ऐसी माछी न बैठ पावे।
अरे हो सेठ जी सो एक दिन भगा उठते ऐसी ऐसी माछी ऐसी अब मुंह रख तो आते ऐसे ऐसे भगा में कस कस के हवा करें बुढ़िया ऐसी बैठी रहा है और कस के करो सो अम्मा के बाई के इत माता जी के नाक पे है तो इतना बड़ो मसो और पंडित जी ने सोचो कि जो माछिया बैठी भगत मुंह रखता सो और कस के करूं कि काई नहीं भगत उन्हें आ गई गुस्सा सो नरुआ के बगल पंखा को डंडुआ के बगल पकड़ो और एक दो नाक पे कस के और एक दो सो बूढ़ी अम्मा थी गोविंदाय नमो मर गई एक ही में मर गई का नाक पे लग गई थे बताओ वह जा रहा माछिया बैठी उन्हें तन को दुख नहीं भाव उनकी चलो बहुत बढ़िया रहो टंटा पटानो उन्हें धरो गाड़ी में दौड़ाई बैलवा गई मरघटी जलाओ उनकी सेठ जी यहाँ जो लोग जो काम कर दी नहीं तो गुस्सा ना हो जा सो गए अब गाड़ी बैलवा मुंह रख तो उन्हें कौन स्वाद है इतनी कस के दौड़ाई बैलवा लगे गाड़ी फड़र फड़र ओ बाई धरियो में गाड़ी सुबह सटक गई है तो गड्ढा में ओपन चले गई मार्केट कंडा करे लकड़ियां उनने अब देखो गाड़ी में बुढ़िया गायब अरे कान लगे इतने जल्दी भूत बन गई क्या देखे सो दूसरे की बाई कंडा बीनत रहा मरघटी में लेखन लट्ट पहुंचे महाराज का लेखा इतनी जल्दी भूत बन गई का कहे सेठ जी वो बोली ओ भैया कैसे बताता कहले चल मर भाई और डरी गड्ढा बेचारी सटकी वो दूसरे की मेहताई कहले बेटा कैसे बताता रे का बता सेठ जी का कहे भूत बना दो मुझ बाई के सुनने एक लट्ठ दो और वही के जला के आ गए देखी मेहताई मरी उन्हें 302 को मुकदमा सेठ जी पे धर दो कैसा सेठ के नौकर ने मारी अब सेठ जी आए सो देखो देखो तो मुझ मेहताई गड्ढा में डरी नाली में ये हत्यारे ने के की बाई जराया घरे आए नौकर के बुलाओ और वो आदमी ने रिपोर्ट कर दी थी वो हुआ हो नौकर ऐसी हाथ जोड़ के महाराज खड़े हो गए कहीं मुंह रख तो आते अरे सेठ जी काम सब हो गो कौन गलती तो नहीं भैया सेठ जी बोले भैया कौन गलती नहीं भैया कले बताऊ और कौन काम रह गो तुम वो निपटाएंगे कले तो ही कृपा से सब काम हो गो अब एक ही काम रह गो कबू मुंह न दिखाई तो सब तो देखो मुंह रखे हृदय नचे लकड़ी चंदन की भली और गाढ़ो भरो नकाट और सज्जन तो ये कई भलो मूरख भले नसा आज मूरख समझो ना उन्हें भगवान ने जैसी कौम दी गदा उठा नहीं पाई उन्हें एक मार दी पहाड़ जैसी गदा ऐसे जवानी की जब लगी कमर में बाराए के तो देवता दहल गए लेकिन भगवान टस से मस नहीं भय गदा को सहन कर गए ओ लिखा है क्या भूमि बाबा जी शिव हम शिव नमो नारायण ओ बूंद अघाए सह गिर कैसे अखल के बचन संत सहज जैसे राम सिया राम जय जय राम श्री भैया ओच सहन कर गए भगवान नारायण कहा बस शरणाक्षम नहीं मार देना जैसी दोबारा गदा मारी सुनने पैंतरा बदल दो माताओं ऐसी गदा को ले लिया बाएं हाथ में और दहली से कौम दी गदा का स्मरण किया और घुमाए के एक मारी दानों के सीधे मुंह में लगी और एक ही गदा जब कहीं कर ठौर पे लग जाए
निशानों सही लग जाए तो फिर बच नहीं सकता। ठौर पे लगी बस एक ही गदा में मुंह से खून फेंकन लगो और घूमन लगो राक्षस, और मुंह से खून फेंकता हुआ गिर गया नीचे, प्राणांत हो गया। उसके शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान बाराह में समा गई। जहां का जीव तहां पहुंचावे और सच्चा सतगुरु सोई कहा। बस पृथ्वी माता को ले आए भगवान बाराह, अपनी डोंडी पे रख के और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ये मैंने तुम्हें बाराह भगवान की कथा बड़े सुंदर ढंग से भागवत के माध्यम से सुनाई। बंधु माताओं, बोलिए बाराह भगवान की। अब देखिए एक बात है, इसमें कथाएं तो नारायण की ही हैं। चलिए और सुनिए नारायण की कथा। कथा छोड़ कुछ ना सुनिए कभी, क्योंकि कथा में ही कल्याण है। और भी मुझसे नारायण की कथा आप श्रवण करें, और भी अवतार। अब जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी रखी, मनुष्यों की रचना की, ब्रह्मा जी ने एक निर्मल जोड़ा तैयार किया। मन से महाराज मनु और सत से सतरूपा। शुंभा मनु ओ शुंभा मनु मन सतरूपा। अतेन से भई यह श्रेष्ठी अनु। माताओं समझ गई आप? ध्यान से कथा सुनना। शुंभा मनु और सतरूपा ब्रह्मा जी ने दो निर्मल जोड़ा तैयार किया। जाओ तुम सृष्टि सहायक बनो। तो शुंभा मनु और सतरूपा दोनों के संयोग से 3 बिटियां और 2 लड़का पैदा भये। 3 बिटियां जेठियां थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 लड़का प्रियव्रत और उत्तानपाद। बोलो यज्ञ भगवान। अब ध्यान से सुनना, हम बहुत शॉर्ट में और बिल्कुल सटीक सुनाते, कथाएं पूरी होगी। देखो भगवान नारायण के हम 24 अवतारों की कथा कहेंगे। 24 अवतार की कथा हो गई, समाई भागवत माता सफल हो गई। और बीच बीच में आपको सुंदर वेदांतों का, रचकाओं का, वेदों का सार भी सुनाते रहेंगे उसी में जोड़ के। ऐसी बात थोड़ी है। हाँ, लेकिन कथाएं भागवत की ज्यादा कहेंगे हम। तो हमारी आदत है, हम कथाएं छोड़ ज्यादा यहाँ वहां क्यों भागे, जब ग्रंथ ही इतना बड़ा पड़ा है। क्यों भाई? इसी में तो सब कुछ है। तो पहली बिटिया का नाम था आकुति, और आकुति माता और रुच प्रजापति को ब्याही दी। ध्यान से सुन ला। बड़ी बिटिया थी शुंभा मनु की, सबसे बड़ी, और शत्रुपा महारानी मताई। बड़ी बिटिया आकुति तो रुच प्रजापति के ब्याहे दी। तो रुच प्रजापति और बड़ी बिटिया 2 जने मिले, और जब दोनों के संयोग भय ब्याह हो तो संयोग तो हो ही, और जब संयोग भाव तो एक लड़का पैदा भो। उसका नाम था यज्ञ भगवान। भगवान नारायण ने आकुति के गर्भ से यज्ञ भगवान के नाम से अवतार लिया। बोलो यज्ञ भगवान की। जितने भी यज्ञ होते हैं जितने संसार में, आकुति के लड़का के नाम क्या हो रहे, उन्हीं का नाम था यज्ञ भगवान। और उनकी पत्नी का नाम था दक्षिणा। क्या नाम था? दक्षिणा। जैसे क्या हो रहा है, बलवीर भैया हमारे प्रधान जजमान है जाय में, और यह हनुमान जी के स्थान पे ग्राम करही में ये क्या हो रहा है? यज्ञ ही तो हो रहा है। तो यज्ञ भगवान तो हैं, लेकिन अब है उनकी पत्नी नहीं आई। पत्नी नहीं आई। पत्नियां दक्षिणा। जब हिसाब किताब हो जाए, जब वही तो गांठ भाई। पत्नियां दक्षिणा, प्रताप भैया जब चौका चौकाई हो जाए, जब वही तो यज्ञ सफल हो, तो भंडारे के देना जुड़ जे है गांठ। ठीक है।
तो यज्ञ की पत्नी आ दक्षिणा, और दक्षिणा और यज्ञ दो जनन के बीच में एक लड़का बहुत हो, जिसका नाम था, क्या नाम था? फल। फल, उसका नाम था फल। यज्ञ और दक्षिणा दोनों का एक लड़का था फल। यानी यजमान यज्ञ में बैठा, यज्ञ हो रहा, जब दक्षिणा जुड़ जाएगी तब उसका फल यजमान को मिलेगा, वो पुत्र। ठीक है, ये तो बड़ी बिटिया की कथा हो गई। वो से छोटी थी माता, वो देवहू थी। वह इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर कि आकाश में गंधर्व जा रहे थे विमान पे देवता, और वह तीसरे खंड छत पे चढ़ी थी बिटिया, और ऐसे उन्हें बार करे, और ऐसी दिखो तो उसके चेहरा की तेज से देवतन के विमान गिर गए नीचे। अब बताओ, जब बिटिया ऐसी थी तब लड़का ऐसे ढूंढने पर है, लटोरा कड़ोरा में थोड़ी काम चले। बताओ भैया, बताओ। जब बेटी ऐसी थी, अब तीनों लोकन में शुंभा मनु ने ढूंढा, पुत्री के हिसाब का वर नहीं मिला, तो उन्होंने ढिंडोरा पिटवा दिया कि मेरी बिटिया इतनी तेजवान है कि कोई उसके सामने तीनों लोकों में उसके मुकाबले का पति नहीं। महान पतिव्रता, महान तेजवान, उसके तेज में कोई ठहरता ही नहीं था। भस्म हो जाता, कोई दूल्हू बनत तो भस्म हो जाता। उतना ही तेज होना चाहिए ना जितनी होती। अब बताओ, 4 फेल है तो एमएससी वाली पढ़ी लिखी लड़की 4 कक्षा 4 वाले का कर दे होगा, बड़े दिखे। अरे उसके लिए भी पीएचडी वाला होना चाहिए, समकक्ष के तो हुए, टीपना यही के लाने मिलाई भी जा। तो अब तीनों लोकन में ढूंढा तो ढिंडोरा पिटवा दिया शुंभा मनु ने, जो 1000 सूर नारायण के घोड़े और धरती पे उतार देगा, उसे मैं अपनी बिटिया ब्याह दूंगा। तो उस समय कदौरा में थे एक ऋषि, बेतवा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, कर ध्याने में करदम ऋषि। सब पहुंचे भारत भरे के, एक में एक ऋषि मुनि तेजस्वी तपस्वी। कुछ नहीं हुआ, जब करदम जी पहुंचे और इनने जल लो हाथ में, बहुत 1000 वर्ष की तपस्या थी। नदी, बेतवा नदी किनारे तपस्या करते थे। यहां से पहुंचे, बहुत सुंदर ऋषि थे, और इन्हें लिया अर्घ और सूर्य का ध्यान किया, अपने मंत्र तपोबल उसमें शामिल किया, और एक छींटा मारा सूर्य नारायण पे, उतर धरती में। तो 1000 घोड़े और सूर्य नारायण एक मंत्र में धरती में उतर आए। बोलो कपिल भगवान की, बोलो करदम ऋषि महाराज की। ऐसे थे करदम ऋषि। फिर शुंभा मनु ने अपनी बिटिया माताओं करदम ऋषि को ब्याह दी।